हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस नए वीडियो में। हम लोग जानते हैं कि नवोदय की एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुकी है और उसी के तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। जो आज चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और जो चैप्टर नंबर 3 में दिया गया हुआ है भिन्न और भिन्न पर आधारित प्रश्न। आज भिन्न के कुछ गुण को जानेंगे, उसकी थ्योरी को जानेंगे, उसमें हर क्या है, अंश क्या है। ठीक है, अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। तो आज हम लोग भिन्न के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे भिन्न होता क्या है, भिन्न कहते किसे हैं। ठीक है, भिन्न होता क्या है, भिन्न को किस तरह से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग भिन्न की चर्चा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न ऐसी संख्या है, भिन्न ऐसी संख्या है जिसे P/Q P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। रूप में व्यक्त किया जा सके। भिन्न क्या है? तो हमने बताया कि भिन्न एक ऐसी संख्या है। क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके, जहां Q बराबर नहीं होता है 0 का। अगर ऐसा साइन दिख जाए तो बराबर नहीं का साइन है। ठीक है, मतलब Q बराबर कभी साइन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग किसके रूप में निरूपित करते हैं? P/Q के रूप में निरूपित करते हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। भिन्न कहलाती है। भिन्न कहलाती है। P को भिन्न, P को क्या मानते हैं हम लोग? P को अंश, ठीक है, तथा Q को हर। Q को हर कहते हैं। भिन्न ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में निरूपित करते हैं जहां Q बराबर नहीं होता है 0 के, यानी कि Q बराबर 0 का नहीं होता है तो उसे भिन्न कहते हैं। अब P को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। Q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब कहिएगा सर कि P और बटा Q कैसे? तो देखिए, मान लिया जाए P/Q
अगर 4/5 दे दे, इसको बोले अंश, इसको बोलते हैं हर। अब हम कहीं फिर बोलिएगा सर एक क्वेश्चन कि क्यू बराबर नहीं है 0 का, कहे हैं आप, तो क्यू कब कब होगा ये? तो देखिए अगर कोई कहे कि 4/0 ये अनपॉसिबल नहीं है, ये नहीं लिखा जा सकता है। 4/0 कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर किसके बराबर नहीं होता है, 0 के बराबर कभी होता ही नहीं है, 0 के बराबर कभी होता ही नहीं है। इसलिए कोई कहे 6/0, कह रहा है कि क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं भिन्न के नियम से कि अंश बटा 0 कभी नहीं हो सकता, क्यों 0 के बराबर होता ही नहीं है, हर 0 के बराबर नहीं होता है। या तो 4/1 होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, या तो कुछ भी नहीं रहेगा तो 5/1 होगा, लेकिन कहे 7/0, क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि क्यू क्या दर्शाती है, क्यू बराबर 0 का नहीं होता है। जहां पी को अंश मानते हैं, क्यू को हर मानते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए नोट कीजिए। जैसे मान लेते हैं, जैसे 5/2, 5 को 2 जन बांटा जा रहा है ना, 5 को क्या जन, क्या जन, 2 जन। तो अगर 5 को 2 जन बांट देंगे तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? सुनिए, 5/2 कैसे लिखेंगे? 5/2। समझा रही बात? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ भी हुआ कि 5 को 2 जगह बांट रहे हैं। इसका भी अर्थ हो रहा है कि 5 को कितना जगह, 2 जगह बांटा जा रहा है। ठीक है, और इसका अर्थ भी वही हुआ कि 5 को भी 2 जगह ही बांट रहे हैं। क्या समझ आया? दोनों का अर्थ वही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। क्या है? तरीका अलग है। ये लिखते हैं 5/2 और ये लिखते हैं 5/2। मतलब 5 को 2 जगह यहां भी बांट रहे हैं और 5 को 2 जगह यहां भी बांट रहे हैं। कहेगा कि 4/3, 4 को भी 3 जगह बांट रहे हैं, या इसको लिख देगा कोई 4/3। दोनों का अर्थ वही होता है सर कि इसमें इससे भाग होगा, इसमें इससे भाग होगा। होगा तो भाग ही होगा, क्या भाग ही होगा। बांटना किसका काम है? भाग का काम है। किसका काम है? भाग का काम है। बांटते हैं ना, 2 टुकड़ा लगाते हैं, क्या करते हैं? भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको। तो दोनों का फर्क एक ही है, बांटना ही है। या कहे 9/3, ये भी बांटिए रहे हैं, या कोई लिख देगा सॉरी 9/3, 9 को 3 जगह बांट रहे हैं। क्या जगह बांट रहे हैं? 3 जगह। या फिर ऐसे लिख के दे देगा बट्टा में, तो ये 9 को क्या जगह बांट रहे हैं? 3 जगह ही बांट रहे हैं। क्लियर है? हाँ, चलिए अब तो समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि अंश शून्य, यदि अंश शून्य हो तो यदि अंश शून्य हो तो
तो भिन्न का मान शून्य होता है। भिन्न का मान शून्य होता है। यदि अंश शून्य हो, क्या कह रहा है, अंश अगर शून्य हो जाए, हर नहीं कह रहा है, हर तो शून्य के बराबर होगा ही नहीं, ठीक है, हर तो कभी शून्य के बराबर होगा ही नहीं, लेकिन अंश अगर शून्य हो जाए तो वह भिन्न का मान शून्य होता है। जैसे अगर मान लिया जाए 0/4, 0/4, 0 क्या है, अंश है, यहाँ अंश क्या हो गया, शून्य हो गया, क्या हो गया, शून्य हो गया। जब अंश शून्य हो गया तो क्या बोले हैं, जब अंश शून्य हो जाए तो 0 का मान, भिन्न का कोई मान नहीं रह जाता है, यानी कि शून्य ही हो जाता है। समझा? हाँ, लेकिन हर अगर शून्य हो जाए तो वो भिन्न ही नहीं होगा, वो भिन्न होगा ही नहीं, क्योंकि अंश कभी, हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। समझा रहा बात? देखो ना, 1 2 समझ आ गया। जैसे 0/8, जैसे 0/7, अगर ये सब कहे तो इस सब का मान क्या होगा, शून्य होगा। सेकेंड रूल, यदि हर शून्य हो, हर शून्य हो तो भिन्न का मान अनंत अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या बोले हैं, यदि हर शून्य हो, पहले भी बोले हैं, यदि हर शून्य हो, यदि हर क्या हो, शून्य हो, तो यह भिन्न होगा ही नहीं, अनंत हो जाएगा, इसको कोई पता प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका भिन्न का कोई मतलब रहेगा ही नहीं रहेगा। अगर कहे कोई कि 9/0, इसका कोई मतलब नहीं है, होगा ही नहीं, अनंत हो जाएगा, इसको मिल भी नहीं करेगा कुछ, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे। तीसरा पॉइंट में थोड़ा देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अंश तथा हर, अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुना अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है, भिन्न का मान नहीं बदलता है।
क्या समझ में आया? अंश तथा हर को एक ही संख्या से, ठीक है, एक ही संख्या से गुना अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। मान लिया जाए कहे 1/4 ठीक गुने 1/1, तो क्या करोगे? बदलेगा? 1 एकम 1, 4 एकम 4, नहीं बदला। भाग भी करेगा तो बदलेगा? नहीं बदलेगा। 1/4 गुने 1/1 एक उतना ही। तो वही कह रहा है कि अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुना अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। चलिए भिन्न के प्रकार पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। पहला होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, अब उचित भिन्न क्या है समझिएगा थोड़ा। उचित भिन्न क्या है, ठीक है। तो देखेंगे भिन्न का यदि अंश से बड़ा एक रॉन्ग हो रहा है। भिन्न का, यहाँ सॉरी रॉन्ग हो गया, यहाँ लिख लेना हर। भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा हो तो उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। कहता है कि उचित भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा हो तो, किससे बड़ा होना चाहिए? अंश से। यानी कि P बड़ा होगा Q से। P किससे बड़ा होगा? Q से। P बटा Q के रूप में लिखते हैं ना, तो P को, ठीक है। यदि भिन्न का हर किससे बड़ा होगा? अंश से। यानी कि Q बड़ा हो जाएगा P से, ठीक है। तो कहता है भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा हो तो क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहते हैं। मतलब Q बड़ा होगा P से। अब मान लिया जाए कोई कहे 9/15, ये उचित भिन्न होगा। क्यों? यह हर बड़ा है, Q बड़ा है। कौन बड़ा है? Q बड़ा है। P बटा Q है ना, Q क्या है? बड़ा है। Q क्या है? बड़ा है। P से Q बड़ा है। कोई क्या है? 10/20। कौन बड़ा है? हर बड़ा है। हर बड़ा है ना। कोई क्या है? 18/36। तो अंश से हर क्या है? सब में बड़ा है। अंश से हर क्या है? सब में बड़ा हो। जब अंश से हर बड़ा हो जाए तो क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। इतना याद रखना सिंपल में। उचित भिन्न में अंश से बड़ा हर होता है। अंश से बड़ा हर होता है। याद रखना कि उचित भिन्न जब ये आज तो समझ आना कि अंश से कहेगा उचित भिन्न छांटने के लिए
तो समझ जाना कि अंश से बड़ा होगा हर। अगर अंश 5 है तो हर होगा 17। ठीक है, हमेशा इससे 1 बड़ा हो तब, चाहे 4 बड़ा हो तब, चाहे 3 बड़ा हो तब, चाहे 2 बड़ा हो तब, लेकिन बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। तो अंश से बड़ा होगा हर, तभी समझ में आ जाएगा ये कौन सा है, उचित भिन्न है। समझ आ रही बात? चलिए नोट डाउन। कितना परसेंट हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाना का कितना परसेंट माइंड को ऊर्जा चाहिए और कितना परसेंट बॉडी को? अच्छा सुनो, नहीं आता है हम जो भोजन करते हैं ना लोग, उससे 100% ऊर्जा लेते हैं। और एक माइंड जो दिखता छोटा है उसको चलने के लिए 80% ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 80% खाना में से 80% ऊर्जा कौन लेता है? माइंड लेता है। और 20% ही ऊर्जा पूरे बॉडी को मिलता है। 20% भी बॉडी चलता है तो 20% ही चाहिए उसको, लेकिन सबसे ज्यादा सोचता है माइंड, हर चीज को कंट्रोल करता है माइंड। इसलिए माइंड को कितना चाहिए? 80% ऊर्जा चाहिए। ठीक है, अगर माइंड कभी काम करते हैं तो माइंड लेवल पर काम करते हैं, ज्यादा दिमाग से काम करते हैं तो भूख लगने लगता है। क्यों? क्योंकि माइंड को ऊर्जा घटने लगता है। क्या लगता है? घटने लगता है, जिसके कारण भूख लगती है। लेकिन 80% ऊर्जा किसको चाहिए? दिमाग को चाहिए। और हमारे जो दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से यहां तक, पीछे तक, उसमें 33 जोड़ी नसें निकली हुई हैं। कितनी जोड़ी है? 33 जोड़ी। 33 इधर है और 33 इधर है। सुनाइए, 66 हो गया टोटल, 33 जोड़ी। चलिए अगले टॉपिक पर। अब आइए अनुचित भेद। अनुचित भेद में चलेंगे। भिन्न का अंश यदि हर से बड़ा या बराबर हो तो भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। समझो, भिन्न का अंश यदि हर से बड़ा या बराबर हो, क्या समझ आया बात? भिन्न का अंश होगा ना। उचित में क्या था? अंश से बड़ा हर था ना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि भिन्न का यदि अंश यदि हर से बड़ा हो तो, हर से अंश बड़ा होगा, यानी Q से P बड़ा होगा, Q से P बड़ा होगा। समझा रहे बात? तो अंश हर से अंश बड़ा होगा, या बराबर भी हो सकता है, एक रंग भी हो सकता है, तो क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा। समझा रही बात? हम लोग उचित में क्या पढ़े थे? उचित में पढ़े थे कि अंश हर होगा अंश से बड़ा, पढ़े थे ना, यानी कि क्यूब होगा P से बड़ा। लेकिन अनुचित में वो नहीं है। अनुचित में कह रहा है कि अंश यदि हर से बड़ा हो,
अंश क्या होगा, हर से बड़ा हो, और या तो बड़ा होगा तो होगा, लेकिन बराबर भी हो सकता है। क्या होगा, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अंश होगा हर से बड़ा। तो देखिए कैसे, या तो हो सकता है 9/3 हो गया ना बड़ा, या 4/4 बराबर हो गया, तो तीनों हो सकता है, 2 हो गया ना, या इसको कहेंगे 8/5 और 8/5, 8 बड़ा हो गया 5 से। तो समझने के हम लोग का फेर क्या है, बस इतना सब अंतर समझ लो कि अनुचित में हर से अंश बड़ा होगा और उचित में अंश से हर बड़ा होगा। लेकिन एक कॉमन इसमें और जोड़ दिया गया है, क्या, अनुचित में, कि अंश बराबर होगा हर के। जैसे कि 4/4, जैसे कि 4/4 बराबर भी हो सकता है। क्लियर है, नोट करें। चलिए, मिश्र भिन्न क्या है, मिश्र माने मिला हुआ, मिश्र मतलब मिला हुआ, भिन्न मतलब जानते हैं भिन्न, तो मिला हुआ भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। इसका लिखेंगे, भिन्न यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। कहता है कि भिन्न यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी हो। ठीक है, भिन्न यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे अब कहिएगा कि एक पूर्णांक कैसे होगा, तो जैसे 4 दे देते हैं हम लोग, पूर्णांक पढ़ा है ना, 4 पूर्णांक 4/6, ये क्या हुआ, मिश्र भिन्न हो गया। अगर कहे मिश्र भिन्न में चेंज करना हो, उसका पूर्णांक तोड़ देंगे। क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ देंगे। ये अगर पूर्णांक लग गया तो क्या होगा, मिश्र भिन्न होगा। कहेगा 9 पूर्णांक 6/8, क्या हुआ, मिश्र भिन्न हो गया। क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया, क्योंकि पूर्णांक जब ही यूज होगा तो मिश्र भिन्न में गिनती होगी। चलिए, चौथा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में बात करेंगे। देखो, भिन्न का अंश या हर
अथवा दोनों यदि भिन्न दोनों यदि भिन्न हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। कहता है मिश्रित भिन्न भिन्न का अंश या हर दोनों भिन्न हो, अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। भिन्न का अंश P और Q दोनों क्या होना चाहिए? एक जैसा नहीं, अलग अलग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो भिन्न का अंश या हर अथवा दोनों यदि भिन्न हो तो दोनों क्या होना चाहिए? भिन्न मतलब अलग अलग होगा तो दोनों अलग अलग हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे देखेंगे जैसे जैसे 5/3 3/5 7/8 है ना भिन्न। सबका अंश यहाँ भिन्न है, अलग अलग है। ये 5/3 हो गया, 3/5 हो गया, अंश अलग है, हर अलग है। ये 7/8 हो गया, सबका क्या है? अंश और हर अलग है। जब अंश और हर अलग हो जाए तो क्या कहलाएंगे? मिश्रित भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए व्युत्क्रम भिन्न के बारे में बात करेंगे। व्युत्क्रम मतलब बदल, उल्टा। क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अब भिन्न मतलब जिस भिन्न को उल्टा कर दिया जाए, जिस भिन्न को उल्टा कर दिया जाए, अंश के जगह हर, हर के जगह अंश, समझेगा? तो उसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। लिख लेंगे भिन्न के अंश तथा हर, अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दिया जाए आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। हम पहले बोले हैं व्युत्क्रम माने उल्टा,
क्या हुआ? उल्टा। उलटने की क्रिया को व्युत्क्रम कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझ लो, उलटने की क्रिया को क्या कहते हैं? उलटने की क्रिया को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। कहेंगे कैसे? तो जो अंश में रहेगा उसको हर पे रख देना है, हर को उठा के अंश पे कर देना है। ठीक है? अब वही कह रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दिया जाए, भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में क्या करे? बदलते कर दे, उल्टा पुल्टा। ठीक है? बदले कर दे, आपस में बदल दिया जाए, बदल दो आपस में, तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। मान लिया जाए 9/3 है, इसको कोई आदमी उलट पलट देता है, उल्टा पलटा, तो क्या हो जाएगा? 3/9 होगा ना। अगर 7/9 है, इसको पलटी मारो तो 9/7। पहले हम बोले हैं व्युत्क्रम का परिभाषा एक लाइन में कि क्या बोले थे? नहीं याद है? जिसमें क्या पढ़ती है, काफी ने बताए हैं। अरे सिंपल समझ लो, पलटने की क्रिया को व्युत्क्रम कहते हैं। किसको? पलटने की क्रिया को व्युत्क्रम कहते हैं। समझ आ रही बात? क्या किए हम? पलटे ना। वही तो ये भी कह रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दिया जाए, भिन्न के अंश हर, जहां अंश होगा वहां हर कर देना है। देखो यहाँ किया ना, यहाँ अंश हर था, ये अंश था, तो ये अंश के जगह हर को लिया ना, हर के जगह को अंश को लिया ना, तो बदल दिए, तो आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। क्लियर है? चलिए वितत भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न के निम्नलिखित रूप को वितत भिन्न कहते हैं। निम्नलिखित रूप को वितत भिन्न कहते हैं। जैसे, बहुत भारी क्वेश्चन ये, समझ लो फिर भी। 1 + 1/में 2 + 1/में 3 + 4/5। अब इसको कौन बना देगा? किसके पावर है? जल्दी नहीं रहेगा किसी से। 1 + 1/, वितत मतलब बिटते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, वो भिन्न खत्म हो ही नहीं रहा, हो रहा है। 1 + दे दिया, फिर 1/2 दे दिया, फिर कहता है प्लस रख लो, फिर कहता है 1/3 रख लो, फिर कहता है हम 4 की हम भी घुसेंगे, प्लस में 4 दे दिया, 4 के बाद बट्टा में कहता 5 की हम घुसेंगे, 5 मिल जाएगा ना। वितत मतलब लंबा, बीतते जा रहा है, लमड़ते जा रहा है। भिन्न क्या हो रहा है? लमड़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम की तरफ, रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहा। फिर कहेगा बुआ 5, कहेगा 6, हमको भी दे दो, तो क्या करेंगे?
कहेगा 5 प्लस में और 6/7, तब क्या करेंगे? होगा नो सर। संभव किसी से बनेगा? नहीं। नहीं बनेगा। बनेगा 1% से। 100 में से 1% ही सॉल्व कर सकता है। हम कह रहे हैं इंटर 10th 11th 12th सब फेल। इस क्वेश्चन में इंटर 11 12 10th तो फेल ही हो जाएगा। 1% 100 में से 1% ही बना सकता है इसको, सबके बस की बात नहीं। छोड़ो जो तो की बात। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शिवरात्रि मतलब